यहाँ आकर सादगी और एकदम देसीपन का अनुभव होता है। पीछे सेब के गार्डन है, ये सेब है जो कि अभी पके नहीं है। खाना तो बहुत ऑथेंटिक और टेस्टी हो। बहुत टेस्टी, पेट भर के दिल नहीं भरा। गाँव का खाना जो होता है ना वो मिलता है। एक ऐतिहासिक किला है जो अपनी पारंपरिक काठखुनी वास्तुकला और व्यास नदी के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश। मैं 2 सिटी कवर करूँगा। पहले मनाली, 3 दिन का टूर रहेगा। उसके बाद शिमला। फर्स्ट डे मैं कवर करूँगा जाना वाटरफॉल एंड नागर कासल। सेकंड डे कवर करूँगा रोहतांग पास, जो सबसे अच्छा स्पॉट है यहाँ का। और तीसरे दिन मैं कवर करूँगा कसोल एंड मणिकरण। उसके बाद मैं जाऊँगा शिमला, जहाँ मेरा एक दोस्त रहता है जो कि मुंबई में मेरे साथ रहता था पहले। एक्चुअली वो यहाँ का लोकल है। तो हम मनाली पहुँच चुके हैं और सबसे पहले होटल चेक इन करते हैं और आगे जो भी एक्सप्लोर करूँगा वो मैं कवर करता हूँ। आगे शुरू करते हैं। ये है वो होटल जिसमें मैं रुका हूँ, वुडस्टॉक इन। 3 स्टार होटल है और बहुत ही खूबसूरत है। ये है उसका आउटडोर, बहुत ही खूबसूरत। पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। अब चलते हैं अंदर और अभी चलते हैं ऊपर। ये रिसेप्शन देखिए क्या सजा के रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये है मेरा रूम जिसमें रुका हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत रूम है। यहाँ से पहाड़ दिखाई देता है और पीछे सेब के गार्डन है। जो पीछे पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सेब के पेड़ हैं। अच्छी धूप आ रही है, अच्छा व्यू है इधर से। ये सेब है जो कि अभी पके नहीं है और ये है बाहर का व्यू। तो अभी निकलते हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, पहुंच गए हम मनाली के फर्स्ट डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है जाना वाटरफॉल। और ये जाना जाता है अपने ऑथेंटिक खाने के लिए और झरने के लिए, कि झरने के बीच पे यहाँ का ऑथेंटिक खाना का। तो चलिए चखते हैं, फिर मजे करते हैं। पहले भी खाया हुआ है लेकिन वापिस आया। तो खाना आ चुका है जिसमें कि रेड राइस, सरसों का साग, बिच्छुवटी की चटनी, कढ़ी, राजमा, देसी घी, जैगरी पाउडर और ये है सिड्डू। जबरदस्त है। खाना तो बहुत ऑथेंटिक और टेस्टी हो, हर बार की तरह। बस क्या बेस्ट सब है, नो कंपटीशन सच्ची। यहाँ आकर सादगी और एकदम देसीपन का अनुभव होता है। और यहाँ पर देखिए कुछ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस की फोटोज लगी है जो हमेशा आते हैं इधर। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ढाबे हैं, पर हमने जहाँ पे खाना खाया वो देखिए उसका नाम है मनीराम ढाबा। हम लोग आए हैं जाना वाटरफॉल में और यहाँ गाँव का खाना जो होता है ना वो मिलता है। ये अंग्रेज वाला आदमी है थोड़ा और इतना अच्छा है खाना। इसका नाम है मनीराम ढाबा। यहाँ जो एक शुगर मिलता है, ब्राउन शुगर घी के साथ डाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। उसमें आप सिड्डू खा लो, मक्की की रोटी खा ले, लीड़ी का अचार मिलता है। ज्यादा मत सोचो, सब खा लो। यहाँ इतना टेस्टी खाना है ना, 5 स्टार का होटल का खाना तो पीता है इसके सामने। खाना कैसा था? बहुत टेस्टी, पेट भर के दिल नहीं भरा। बोले राइट पर सिग्गू का तो धोखे को पहुंच नहीं आ रहा। तो अगला डेस्टिनेशन है हमारा नागर कासल। यहाँ पे सनसेट अच्छा दिखाई देता है। फीस है जिसकी 50 रुपये। Container with sauces and let's explore another sausage with me. तो नहीं अंदर का यूट्यूबर और उधर व्यू देखिए। मेरे को कब मेकअप लाना चाहिए था ना। हक तो नाम पर की अच्छी जगह भी है, पर मैं ये सकी नहीं ना। तो यहाँ का व्यू, हाय मेरे को यहाँ पे रोज से छतरी होती है। ये पहले पहाड़ का व्यू देखिए।
और यहाँ से नीचे प्रयास करें। क्या बात है। तो खुश है? बहुत प्यारा। नग्गर कैसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जिसे लगभग 1460 ईस्वी में राजा सिंह सिंह द्वारा बनाया गया था। यह कभी कुल्लू की रियासत की राजधानी थी और अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक विरासत होटल और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी पारंपरिक काठखुनी वास्तुकला और व्यास नदी के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण लकड़ी और पत्थर से काठखुनी शैली में इस प्रकार किया गया है कि यह भयंकर भूकंप के झटके भी सहन कर सके। 1905 में आए विनाशकारी भूकंप से जहां आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ, वहीं यह महल उस भूकंप से भी सुरक्षित रहा। यहाँ आने वाले सैलानी इसकी निर्माण शैली के दीवाने हैं। इसकी खूबसूरती अपने आप में अनोखी है। यहाँ आने वाले सैलानी इसकी बनावट और निर्माण शैली को देख दंग रह जाते हैं। नग्गर कैसल किला पर्यटन नगरी मनाली से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नग्गर कैसल आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस राष्ट्रीय धरोहर का निर्माण देवदार के पेड़ों और पत्थरों से किया गया है। राष्ट्रीय धरोहर नग्गर कैसल की दीदार के लिए रोजाना देश और विदेश से सैकड़ों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस भवन में कहीं भी लोहे के कीलों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा दीवारों में भी पूरे पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये अपनी खूबसूरती और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग लोकेशन के लिए भी मशहूर है। खासकर जब भी मेट के लोकप्रिय गाने ये इश्क हाय के लिए और यहाँ हीरो, माचिस, ट्यूबलाइट जैसी कई फिल्मों के दृश्य फिल्माए गए हैं, जिसने इसे पर्यटकों और फिल्म प्रेमियों के लिए एक खास जगह बना दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।